बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोग बखैर व आफियत होंगे। आपके नॉलेज में होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अब से चंद दिन पहले अपनी बहुत सारी पोस्टें एडवर्टाइज़ की हैं और जितनी भी जॉब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑफ़र की गई हैं उन पे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जॉब पे ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जॉब्स और एजुकेशन के मुताबिक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन से आप हर वक्त अपडेट रहें जी। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल खोलें और गूगल के ऊपर AIOU लिखें और एंटर कर दें। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो इसमें पहला लिंक आ जाएगा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का। इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें बिल्कुल टॉप के ऊपर आप चले जाएं तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको ये जॉब का एक आइकन मिलेगा। आपने इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अभी जो लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइज की गई हैं उनकी सारी डिटेल आना शुरू हो जाएगी। उनमें सबसे एंड वाला जो आपके पास ऑप्शन होगा ना, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, आपने इस पे क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास पूरा एक मेन विंडो खुल जाएगी। इसके राइट कॉर्नर पे आप देख रहे हैं आपके पास 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं, रजिस्टर, लॉग इन, ऑल जॉब्स और कॉन्टेक्ट अस। ऑल जॉब्स के अंदर वो जितनी भी जॉब्स एडवर्टाइज की गई हैं उनकी डिटेल भी मौजूद है, लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो आपने रजिस्टर के आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म आएगा, ये फॉर्म आपने फिल करना है। इससे आपका एक लॉगिन अकाउंट बन जाएगा और ये मैं आपके नॉलेज में इजाफे के लिए, आपकी मालूमात के लिए आपको बताता चलूँ कि ये आपने अकाउंट सिर्फ एक दफ़ा क्रिएट करना है। इसके बाद ओपन यूनिवर्सिटी में जब भी कोई वैकेंसी आती है, कोई पोस्ट आती है, 2 साल बाद भी आती है, तो आपने आज जो अपना रजिस्ट्रेशन में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड और अपनी इंफॉर्मेशन आपने सेव की होगी, ये आपकी बाद में भी काम आएगी। लिहाजा सबसे पहले यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आप यहाँ पे दें। यहाँ पे मैं अपना जीमेल आईडी दे रहा हूँ। नीचे फिर आपने अपना 13 डिजिट का आईडी कार्ड नंबर लिखना है, लेकिन इसमें याद रखिएगा कि आईडी कार्ड नंबर आपने बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है, उसके दरमियान में डैश कहीं नहीं डालनी। ये 13 डिजिट का आप डालेंगे। उसके बाद आपने पासवर्ड रखना है। तो पासवर्ड रखते हुए अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड रखें, यानी उसमें से ABC में से अल्फाबेट्स भी शामिल करें और 1 2 3 में से नंबर भी शामिल करें। और पासवर्ड आप ऐसा रखें जो कि आपको इजीली याद हो। ठीक है जी। नीचे फिर आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दें, कुछ भी आप दे सकते हैं। नीचे यहाँ पे ये एक कैप्चा गिवन है, ये आपने जो नीचे आपको ये बोल्ड में लेटर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये आपने यहाँ पे एंटर करने हैं, यानी कैपिटल Q 4N49NJ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे Q 49NJ। यहाँ पे जो भी आपके पास नंबर लिखे हुए आएंगे ना लेटर्स, इनको आपने यहाँ पे कैप्चा के अंदर एंटर कर देना है। अब याद रखिएगा कि अब आप इसको रजिस्टर कर दें। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपने सक्सेसफुली आपका लॉगिन आईडी बन चुका है और आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड अपने पास किसी डायरी के अंदर इसको लिख के सेव कर लें कि आइंदा जब कभी ओपन यूनिवर्सिटी में किसी भी जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है तो आपको नया अपना यूज़र नेम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि यही जो ऑलरेडी आपने क्रिएट किया है आप इसी को आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ और फिर अब आप लॉगिन करें। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके अंदर आपके पास ये 3 डिफरेंट किस्म की प्रोफाइल्स ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले रिज्यूम क्रिएटर है, फिर अप्लाई फॉर जॉब है और फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री है। तो सबसे पहले आपने रिज्यूम क्रिएटर पे क्लिक करना है।
इसमें जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर एंटर करना है। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और अगेन आपसे मैं रिक्वेस्ट करता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे फुल नेम लिखें और नाम को आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर फादर नाम लिखें, फिर उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सबसे पहले मंथ लिखें, फिर डेट लिखें और फिर आगे अपना ईयर लिखें। जेंडर के अंदर मेल फीमेल जो भी हैं आप वो लिखें, ठीक है ना। अपना डोमिसाइल लिखें, मेरा डोमिसाइल पंजाब का है तो मैं पंजाब यहाँ पे लिखता हूँ। अपना रिलीजन लिखें मुस्लिम, और मैरिटल स्टेट लिखिए, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ठीक है ना। और इसको सेव कर दें। तो अब आपकी पर्सनल डिटेल्स जो है ना ये यहाँ पे सेव हो गई हैं। अब इसके बाद आप देखें ये लेफ्ट कॉर्नर में पर्सनल डिटेल हो गई है। अब इससे आगे है एड्रेस डिटेल। अब आपने एड्रेस डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपने अपनी एड्रेस की डिटेल लेनी है। तो सबसे पहले आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखें, ठीक है जी। कि आप जो भी लिखना चाहते हैं, हाउस नंबर 53, स्ट्रीट नंबर 2। अब अपना पोस्टल सिटी आप यहाँ से सिलेक्ट करें। मैं चकवाल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। आपका परमानेंट एड्रेस भी अगर यही है, अगर डिफरेंट है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर दें, सेम एज एड्रेस, ठीक है ना, और सेव कर दें इसको। अब आपका एड्रेस की डिटेल भी ऐड हो गई है। अब आप एकेडमिक डिटेल पे आ जाएं। आपकी जो भी है, आपने अपनी एकेडमिक डिटेल्स जो है ना, अपनी एजुकेशन की डिटेल्स मैट्रिक से ऑनवर्ड एंटर करनी है। अगर आपने बीए किया हुआ है तो ये नहीं कि आप पहले बीए का करें फिर एफए का फिर मैट्रिक का, नहीं, आपने फ्रॉम लोअर टू हायर जाना है। तो सबसे पहले आपने मैट्रिक किया है तो आप मैट्रिक का लिखें। इसमें मेजर सब्जेक्ट आप अपना मैट्रिक का लिखें कि मैट्रिक में आपने बायोलॉजी पढ़ी है या कंप्यूटर पढ़ा है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर आप लिख दें, ठीक है ना। उसके बाद आप अपना बोर्ड लिखें। मेरा रावलपिंडी बोर्ड है तो वो लिख दें। ईयर ऑफ पासिंग लिखिए कि आपने कब किया था, जिस साल आपने मैट्रिक पास किया था वो डेट लिखें, ठीक है ना। उसके बाद डिवीजन लिखें कि आपकी क्या है, फर्स्ट डिवीजन है। आगे परसेंटेज लिखें, लेकिन परसेंटेज आपने 2 डेसिमल प्लेस तक लिखनी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज बनती है 74.39, तो आपने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखनी है। उसके बाद अपनी डिस्टिंक्शन लिखें अगर कोई है, अब अगर आप, वरना आप इसको नन कर दें और फिर आप इसको सेव कर दें। आगे आपके पास आ जाता है एकेडमिक डिटेल। इसी तरह आपने फिर अगर एंटर करनी है एफए की, बीए की, तो वो आप सारी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप एंटर करते जाएंगे, ठीक है ना। अब आपने अपनी एफए की डिटेल एंटर करनी है तो अब आप एसएससी के बाद एचएसएससी पे आ जाएंगे, ठीक है। एचएसएससी में आप फॉर एग्जांपल आपने कॉमर्स पढ़ी है, बायोलॉजी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है ना, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे लिख दें और अपना बोर्ड यहाँ पे लिख दें। रावलपिंडी बोर्ड से आपने किया है। ईयर ऑफ पासिंग लिखें, ठीक है ना। तो ये 2009 बन जाता है। डिवीजन आप अपनी लिखें, ठीक है, और उसकी परसेंटेज लिखें कि 73.22 और फिर डिस्टिंक्शन में नन कर दें। और इसको आप इसी तरह आप अपनी बीए एमए लेवल तक की जितनी भी क्वालिफिकेशन है आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपलोड इमेज पे आप आ जाएंगे। आपने अपनी एक रिसेंट फोटोग्राफ जो है ना, फोटो जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। तो फोटो ये है कि आपने ऑलरेडी पहले से स्कैन करके अपने सिस्टम के अंदर रख लेनी है, लेकिन उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ने, मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है जो मेरे पास यहाँ पे, ये देखें, स्कैन फॉर्म के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो अब मैं ये वाली पिक्चर जो है ना यहाँ से उठा के इसको इधर लगा लूँगा, ठीक है ना। तो आप पहले से अपनी पिक्चर को सेव करके डेस्कटॉप के ऊपर रख लें, ठीक है ना। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि पिक्चर का जो साइज़ है ना वो आपका 500 KB तक होना चाहिए, यानी 500 KB से हाई रेजोल्यूशन की अगर पिक्चर है तो वो यहाँ पे अपलोड नहीं होगी। तो उसके लिए बड़ा इजी ऑप्शन है, ये यूनिवर्सिटी वालों ने बिल्कुल एंड पे यहाँ पे फ़ोटो को रीसाइज करने का
या उसको कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे 2 लिंक दिए गए हैं। आप अगर आपका फोटो जो है ना वो 500 KB से बड़ा है तो फिर आप इस रीसाइज के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना फोटो अपलोड करके उसको आप रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज फोटो रीसाइज करने का तरीकाकार भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप चूज फाइल करें और आगे जाएं। आपने अपना फोटो कहाँ पे, अपनी पिक को आपने सेव किया हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे किया है तो मैं डेस्कटॉप पे चला जाऊंगा और यहाँ पे ये मेरी पिक पड़ी हुई है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब आपने सेव अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आपकी जो फोटो है, आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो गई है, ठीक है जी। अब इमेज के बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है अपलोड इमेज के बाद एक्सपीरियंस पे आ जाए। अगर आपका कोई भी पढ़ाने का या किसी भी फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, तो आप उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है ना, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया है उसका आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। और काम आपने किधर किया है, प्राइवेट सेक्टर में किया है, ठीक है जी। और जॉब डिजिग्नेशन आपकी वहाँ पे क्या थी, कुछ भी आपने जहाँ भी किसी भी प्राइवेट फील्ड में जिधर भी काम किया है उसके आप एक्सपीरियंस को यहाँ पे एंटर करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि एक्सपीरियंस वाला जो पोर्शन है इसको आपने लाजमी फिल करना है। इसमें एक्सपीरियंस आपने लाजमी लिखना है और जेन्युइन एक्सपीरियंस जिसका आपके पास सर्टिफिकेट भी मौजूद हो, क्योंकि जितनी भी जॉब्स ऑफर की गई हैं उन तमाम जॉब्स के अंदर साथ ही एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है जी। फिर आगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें, ठीक है। और कब तक आप पढ़ाते रहे, जितना अरसा आपने पढ़ा है उसकी एंड डेट भी आप वहां पे मेंशन कर दें कि मैंने वहां पे 5 साल पढ़ाया है, 10 साल पढ़ाया है, वो आप ऐड करें, ठीक है जी। जब आप अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड कर लेंगे तो फिर आप इसको सेव कर दें। और अब देखें यहाँ पे आ रहा है कि आपकी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना 100% यहाँ पे सेव हो गई है। अगर आपने आगे एमफिल पीएचडी किया हुआ है, आपकी कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, तो फिर इसमें ये जो लास्ट 2 वाले आइकन है ना पब्लिकेशन और प्रोजेक्ट के, ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन 100% हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, होम के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप अप्लाई फॉर जॉब वाला जो सेकंड आइकन है इसके ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे उन तमाम जॉब्स की डिटेल दी हुई है जिनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब आप देख लें इनमें से जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, आप क्या करें उसके ऊपर क्लिक कर दें। फॉर एग्जांपल मैं एडमिन सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे आपके पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें उस जॉब की डिजिग्नेशन, उसका बीपीएस और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आपने इसकी फीस जमा करवानी है, 500 रुपीज़ फीस। ये आपने बैंक में जमा करवानी है, जिस बैंक में आपने जमा करवानी है वो आप सिलेक्ट कर लें। मैंने अलाइड बैंक में जमा करवानी है। आगे फिर आप ब्रांच कोड लिखेंगे 4 डिजिट का, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने चालान नंबर अपना एंटर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साथ दिया गया डाउनलोड चालान, डाउनलोड चालान पे आप क्लिक करें तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने चालान अपना और यहाँ पे आप पोस्ट का नाम लिखें जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे ना तो यहाँ पे ना आपके पास चालान फॉर्म आ जाएगा, उसको आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करके फिर उस चालान फॉर्म की जितनी भी डिटेल है वो आप यहाँ पे इसमें एंटर कर देंगे। अच्छा, चालान फॉर्म फिल करने के बाद उसका आप प्रिंट ले लें, उसको जाके बैंक में जमा करवाएं। फिर बैंक से जो आपको चालान फॉर्म वापस मिलेगा ना उसको आपने फिर यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे आपने उसको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो अपने चालान, लेकिन चालान का भी याद रखना है कि उसका साइज भी 500 KB से कम होना चाहिए। अगर 500 KB से ज़्यादा हुआ तो फिर आपको उसे रीसाइज करना पड़ेगा। और फिर आपने जो फीस डिपॉजिट करवाई होगी उसकी जो डिटेल है, किस डेट को आपने फीस डिपॉजिट करवाई है, वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इससे आपकी जितनी की सारी डिटेल है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, ठीक है जी। और एट द एंड
जब आपकी ये सारी डिटेल सेव हो जाएगी तो फिर आखिर में एप्लीकेशन हिस्ट्री के अंदर जाके आपने अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन सेव की है वो सारी इंफॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइज पोस्ट के अंदर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार आपको पता चल गया होगा। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।